दोस्तों फेसबुक पर रील अपलोड करके एक बंदा $38,692 कमाता है, लगभग 33 लाख रुपए कमाता है। और ये पैसा आज के टाइम में बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। इसमें मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और सामने वाली पार्टी जो है वो रोकर वीडियो बना सकती है मेरे ऊपर, मेरा एक ऑडियो भी वायरल हो सकता है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि मैं अपनी बात यहां पर आप लोगों के सामने रख सकूं। मालूम पड़े कि उसका मेरा ऑडियो वायरल हो और आप लोग मुझे गलत समझें। तो पहले तो आप यहां पर देखिए, यहां पर आप लोग देखेंगे तो आप यहां पर पेमेंट देखिए, $38,692 का ये पेमेंट है। और ऊपर आप यहां पर देखेंगे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट टू रिसीव पे आउट। ये बंदा अभी 1 महीने पहले मेरा गूगल फॉर्म भरता है और मेरी इससे बात होती है। जब मेरी इससे बात होती है तो ये बोलता है कि सर मेरा 6 महीने से पेमेंट पेड नहीं हो रहा है और जो भी हम कमाते हैं वो पैसा यहां पर ऐड हो रहा है। आप इस केस को लीजिए और हमारी प्रॉब्लम को दूर कीजिए। अब मैं इस बंदे से बोलता हूं कि इसमें जो भी पैसा आपका आएगा उसमें मैं भाई आधा पैसा लूंगा, 50% लूंगा, लेकिन आपका पेमेंट निकलवा दूंगा। अब यहां पर ये भाई बोलता है कि ठीक है हम बात करेंगे, 2-3 दिन बाद बात करते हैं। अब ये बंदा इतने में एक दूसरे क्रिएटर के पास जाता है और उसकी डील इससे होती है 5 लाख रुपए की। ये बंदा इस काम को यहां पर मान जाता है। अब वो फेसबुक टीम से बात करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, लेकिन इतने में ही वेरीफाइड डॉक्यूमेंट टू रिसीव पे आउट का इशू यहां पर आ जाता है। मतलब आप अपने पे आउट को कंफर्म कीजिए आईडी अपलोड करके। ये बंदा दोबारा से मेरा फॉर्म भरता है और यहां पर मैं वही बात इससे रखता हूं और इससे कह देता हूं भाई अब ये बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि इनका पे आउट ऑनर नेम कुछ और था और जिस खाते में पैसा ले रहे थे वो नाम यहां पर कुछ और था। तो मैं इनसे बोलता हूं कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड मत करना। अगर ये केस आप मेरे को देते हो तो फिर भी मैं इसमें 50% लूंगा और यहां पर अब ये पैसा मैं अपने खाते में लूंगा, क्योंकि अब मेरे को विश्वास नहीं है कि आप दूसरे के पास गए हो। अब यहां पर ये बंदा बोलता है कि सर यहां पर हम डॉक्यूमेंट क्या अपलोड कर सकते करें कि ठीक हो जाए। मैं इससे बोलता हूं यहां पर देखिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ये तो पहले का मांगता था, लेकिन अब यहां पे रिलेशनशिप मांगा जाता है, पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, बिजनेस लाइसेंस मांगा जाता है। अब यहां पर वो डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो मैं इससे बोलता हूं कि यहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड मत करना मेरे भाई, क्योंकि तुम पहले पे आउट टीम से बात करो और वहां पर इन डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोग पूछो कि हम यहां पर क्या अपलोड करें। तो ये बंदा फिर उसी के पास जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं आता है, लेकिन फिर उसी के पास जाता है और यहां पर मैं इससे क्लियर बोलता हूं कि तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना तुम्हारे घोड़े लगवा देगा। और इससे मैं ये भी बोलता हूं कि अगर तुम मुझसे नहीं करवा रहे हो तो तुम आनंद विश्वकर्मा भाई के पास जा सकते हो। भाई मैं इन्हीं का नाम ज्यादातर बोलता हूं अपने वीडियो में कि अगर कोई मुझसे नहीं करवा रहा है तो आप आनंद विश्वकर्मा भाई से करा सकते हो। यह बंदा फिर इस चिंदी चोर के पास चला जाता है और भाई वहां पर आईडी अपलोड कर दी जाती है। आईडी भी क्या अपलोड कर दी जाती है पता है, क्या चूतियापंती की है। अब आईडी अपलोड कर दी जाती है, इनका पे आउट अकाउंट बंद हो जाता है। अनयूजुअल एक्टिविटी के कारण इनका पे आउट अकाउंट बंद हो चुका है इस वक्त और ये पैसा इनके खाते में नहीं आया है। अब ये भाई क्या कर रहा है पता है, अब इस भाई ने तीसरी बार मेरा फॉर्म भरा, कल भरा था और ये रो रहा था, ये भी रो रहा था। मैंने क्या हुआ भाई, हुआ क्या है कि सर मेरा पे आउट बंद हो गया, आप इसको ठीक कीजिए। मैंने भाई मेरे गुस्सा आ गया यार, इतना पेमेंट है। मैंने बोला चूतिया है तू, साले हरामखोर, तू गया क्यों वहां, तब तुझसे मैं कह रहा था। अब कह रहा कि सर आधा पैसा ले लो इसको ठीक करो। मैंने कहा तो इसको किसी का चाचा भी ठीक ना कर पाए। बोला सर आप पहले डील कर लेते, आपकी वजह से हुआ है, मैं दूसरे के पास क्यों जाता। अबे मेरी वजह से क्यों हुआ है, तूने केस मेरे को दिया नहीं, तूने आईडी पासवर्ड मेरे को दिया नहीं, तूने सिर्फ मेरे को 2 स्क्रीनशॉट भेजे। इसने पहला वाला जो स्क्रीनशॉट भेजा था वो तो व्हाट्सएप पे इसने डिलीट कर दिया था, दूसरा ये स्क्रीनशॉट इसने भेजा था बस। और ये बंदा जो है ना वो कंपनी चलाता है, ये बंदा कंपनी चलाता है। इस वाले पे आउट में इनके कम से कम 40 से ज्यादा पेज हैं, 40 से ज्यादा। अब ये भाई रो रहा है कि सर तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम पहले केस ले लेते तो मेरी ये प्रॉब्लम नहीं होती। भाई तुम पैसा कमा रहे हो तो मैं भी तो तुमसे कमाऊंगा, मैं कोई चूतिया थोड़ी हूं, मेरे माथे पे चूतिया थोड़ी लिख रहा है कि मैं रात भर काम करूं तुम्हारे लिए फ्री में। तुमने पैसा कमाया तो तुम मेरे काम का तो पैसा दोगे। मैंने तुमसे कहा कि मेरे को आधा पैसा दो, तुमने मना कर दिया, तुम दूसरे के पास गए। अरे दूसरा ये बंदा प्रॉब्लम ठीक करता भी है नहीं करता है, वो लाइक फॉलोवर्स बढ़ा रहा है, वो तुम्हें चूतिया बना रहा है, वो ऐसी प्रॉब्लम क्या ठीक कर पाएगा। उसके पास ग्रो फॉर मैटर टीम है, कभी उसने टीम से बात करी है। भाई मैंने तुमसे बोला कि तुम आनंद विश्वकर्मा के पास जा सकते हो, अगर मेरे पास नहीं आ रहे हो तो तुम ऐसे झंडू आम के पास जा रहे हो, बस उसका काम यही है कि लाइक फॉलोवर्स कैसे बढ़ाएं, वीडियो पे व्यू कैसे लाएं।
आपको मोनेटाइज नहीं हो रहा तो मोनेटाइज कैसे करें? ये चिंदी चोरों के काम है और इसके चक्कर में इसके घोड़े लग गए। भाई आइडेंटिटी कंफर्मेशन जो इश्यू आता है ना, वो आपका पे आउट ओनर नेम और आपका बैंक अकाउंट नेम जो है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करो, बाप बेटा है मां है तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करो, अगर बिजनेस पार्टनर है तो पार्टनर सर्टिफिकेट अपलोड करो, अगर कोई लाइसेंस है तुम्हारे पास तो वो लाइसेंस अपलोड करो, अगर टैक्स इंफॉर्मेशन है तो टैक्स इंफॉर्मेशन अपलोड करो। आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करते हुए चूतिया लोग जो नहीं जानते हैं, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। इस चूतिया ने पैन कार्ड अपलोड करवा दिया उसने कि पैन कार्ड अपलोड कर दो, यही टैक्स वाला है तुम्हारा पैन कार्ड, हो गया बंद। अब रो रहा है, धमकी दे रहा है मेरे को धमकी दे रहा है। भाई तुझसे मैंने कहा था कि ये प्रॉब्लम मैं दूर कर सकता हूं, लेकिन आधा पैसा लूंगा। जब का तेरा बाप घरे चढ़ाने गया था, अब मुझसे बोल रहा है कि सर ये पैसा आप ही निकलवाओगे, मैं केस करूंगा आप पर। भाई तूने मेरे को आईडी पासवर्ड दिया हो तो बता, तूने मेरे को अगर दिखाया हो तो बता, तू मेरे घर पे आया हो तो बता, तेरी जो मुझसे बात हुई उसकी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, तू गया क्यों उसके पास? इन चूतियों से मैं इसलिए बच के रहता हूं। बहुत लोग क्या करते हैं, 5-6 लाख 10 लाख उनका पे आउट में हो जाता है और वो सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम हम खुद दूर कर लेंगे, घोड़े लग जाते हैं। भाई अगर आपका मोटा पैसा है नहीं आ रहा है ना, तो ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अगले महीने तक आपको 100% आएगा और तैयार रहो उस डॉक्यूमेंट के लिए। सुबोध कुमार को नाम जानते होंगे, सुबोध कुमार का, जिनका मैंने $18,000 वाले पेमेंट में दिखाया था। मैंने एक भी आईडी अपलोड नहीं की वहां पर, एक भी आईडी। मेरे को पता है कि मेरी एक आईडी अपलोड करने पर सुबोध कुमार के लिए नुकसान हो जाएगा, मोटा पैसा है वो सब बंद हो जाएगा। एक भी आईडी अपलोड नहीं करी, लेकिन आज मैं फाइनली उस पेज को सही करने में 99.9% सफल हो चुका हूं। बस 0.1% है और वो भी कल पता चलेगा। और ये सब चीजें मैंने सुबोध कुमार से बात करके, उनसे फाइनली रिकॉर्डिंग में पूछकर कि भाई मैं ये फैसला ले रहा हूं टीम द्वारा, अपने मन से नहीं ले रहा हूं। मार्क जुगरबर्ग मेरा साला नहीं है कि मैं जानता हूं, मैं टीम से बात करके फाइनली जब मैंने वहां पर वो जो किया है वो किया है मैंने। अब कल देखते हैं वो अकाउंट ठीक होगा तो आप लोगों के सामने वीडियो होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप फेसबुक से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो मेरे भाई, ऐसी कोई भी गलती मत करना, रियल बता रहा हूं आप लोगों को। मैं आपकी प्रॉब्लम को ठीक करता हूं तो आपसे ही पैसा कमाता हूं। मैं साफ बोलता हूं, अगर अच्छा क्रिएटर बनना है तो पहले क्रिएटर का वीडियो देखना बंद करो। सबसे पहले मेरे को अनफॉलो करो, बाद में इन चिंदी चोरों को अनफॉलो करो। सर मोनेटाइज नहीं हो रहा, मोनेटाइज पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये ऑडियो आप लोगों के सामने आता है, कुछ ऐसा आता है, तो इसमें फॉरम में ईमेल आईडी जो भी सब चीज है वो मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा, इसका पेज भी दिखाऊंगा। अब मैं इसीलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि अभी उसने मेरा ऑडियो नहीं डाला है, लेकिन वो डालेगा जैसे उससे मेरी बात हुई थी कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।